अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हम पढ़ें चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और उसके सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद आता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होती है। जो प्लांट्स हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होते हैं, सबसे पहले तो गैमेट्स। मेल गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, मेल गैमेट्स अलग से और फीमेल गैमेट्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और क्या बना देंगे, जाइगोट, और फिर उसके बाद एम्ब्रियो और फिर डिवीजन होती रहती है। वो पूरा ऑर्गेनिज्म, वो कोई भी जानदार है तो वो बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी उसकी डेवलपमेंट। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स में देखा जाए तो मैंने देखा उसमें गैमेट्स चाहिए हैं जाइगोट बनाने के लिए, मेल और फीमेल गैमेट्स। सबसे पहले प्लांट्स की कैटेगरीज देखते हैं। जो प्लांट हैं उनके 3 मेजर ग्रुप्स हैं, 3 उनके मेन ग्रुप्स हैं। सबसे पहले जैसे उसमें आते हैं मोसिस, फर्न्स और तीसरे नंबर पर आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ हमने सीड प्लांट्स, सीड प्लांट्स के अंदर आगे आएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। 3 मेन ग्रुप्स हैं जो प्लांट्स के, उनमें मोसिस हैं, फर्न्स हैं, सीड प्लांट्स हैं। मोसिस फर्न्स क्या हैं, कुछ इनका स्पेशल कोई मेथड नहीं होता। इनके जो स्पर्म्स होते हैं, इनमें जो गैमेट्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल। मोसिस और फर्न्स के जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब है कि ये मूव कर सकते हैं। मोसिस एंड फर्न्स, इन दोनों के जो गैमेट्स वगैरह हैं वो क्या होंगे, मोटाइल गैमेट्स होते हैं। और मोटाइल का मतलब क्या बताया है, मूवेबल। और ये प्लांट्स मोस्टली कहाँ पर रहते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। तो पानी में इनके गैमेट्स स्विम करते हुए मेल से फीमेल तक पहुँच जाते हैं इजीली। जबकि जो तीसरी कैटेगरी है सीड प्लांट्स, सीड प्लांट्स के बारे में क्या है। सीड प्लांट्स के तो पहले 2 ग्रुप हैं फर्दर। सीड प्लांट्स डिवाइड होते हैं आगे से 2 ग्रुप्स में। एक तरफ आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, और जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी इन पर फूल वगैरह भी लगते हैं। जो सीड प्लांट्स हैं इनमें कोई मोटाइल गैमेट्स नहीं होते हैं, इनके अंदर प्रॉपर एक मेथड होता है। तो इसमें हम जो एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनके आगे एग्जांपल पढ़ेंगे कि उनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रही है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो जी ये दोनों जो कैटेगरीज हैं ये आगे क्या करती हैं, इनमें प्रॉपर हमने एक 9th क्लास में पढ़ा था कि एक मेथड है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन का मतलब होता है बदलना। क्या बदल रही हैं यहाँ पर, जनरेशन्स। कौन सी जनरेशन्स हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनमें 2 मेन जनरेशन्स होती हैं, एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है। एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले जो जनरेशन है उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। नंबर 1 पर आएगी स्पोरोफाइट जनरेशन। जब ये रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं, ये प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं, तो इनमें जो पहली जनरेशन है सबसे पहले स्पोरोफाइट जनरेशन, जो क्या बनाती है, स्पोर्स। जो स्पोरोफाइट जनरेशन थी ये खुद कैसी थी, डिप्लॉइड। इसने आगे कौन सा प्रोसेस किया, यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ है, मियोसिस का। मियोसिस के ज़रिए डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन ने, जब भी मियोसिस होगी जहाँ पर भी, तो जो अगले बनने वाले जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होंगे, हैप्लॉइड। स्पोर्स कैसे हैं यहाँ पर, हैप्लॉइड।
अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए हैं, यानी इनके पास हाफ क्रोमोसोम्स हैं, इनके पास पेयर्स में थे क्रोमोसोम्स। अब ये स्पोर्स आगे क्या करेंगे, अब ये फर्दर मियोसिस नहीं करेंगे, ये आगे क्या करते जाएंगे, माइटोसिस के ज़रिए से बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर क्या होगी, माइटोसिस, और ये ग्रो करेंगे अगली जनरेशन में जिसका नाम है, नंबर 1 थी स्पोरोफाइट, दूसरे नंबर पर जो जनरेशन आती है उसका नाम है गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट जनरेशन। गैमीटोफाइट जनरेशन क्या बनाएगी, नेम से पता चल रहा है, ये बनाएगी गैमेट्स। तो अगर वो मेल पार्ट है तो क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स, फीमेल पार्ट है तो फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर क्या बने, गैमेट्स। ये गैमेट्स भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। स्पोर्स भी हैप्लॉइड हैं, गैमेटोफाइट जनरेशन भी हैप्लॉइड है, गैमेट्स भी हैप्लॉइड है। जस्ट स्टार्ट में थी ये डिप्लॉइड जनरेशन थी, जैसे इसने म्यूसिस की तो ये हैप्लॉइड है। अब ये आगे क्या कर रहे हैं, अभी जब ये कंबाइन होंगे एंड पे जाके गैमेट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेल गैमेट्स हैं, इसके साथ फीमेल गैमेट्स कंबाइन होते हैं, ये गैमेट्स मिलकर क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और जाइगोट एंड पे बन जाएगा जाइगोट। ये भी हैप्लॉइड थे, ये भी हैप्लॉइड थे, ये हाफ ऑफ क्रोमोसोम जब कंबाइन होंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। तो एंड पे बनने वाला जाइगोट डिप्लॉइड है और स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉइड है, बाकी ये सब क्या होंगे, हाफ क्रोमोसोम के साथ ये हैप्लॉइड होंगे। अब क्या होगा, जाइगोट में आगे फर्दर क्या होती जाएगी, माइटोसिस होती जाएगी। माइटोसिस के ज़रिए से ये क्या करेगा, गैमेटोफाइट जनरेशन ने क्या बनाए हैं, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा ना, गैमेट्स बनाए और गैमेट्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, जाइगोट। जाइगोट में क्या होती जाएगी, माइटोसिस होती जाएगी और जाइगोट जो है वो आगे फर्दर सेल्स बढ़ते जाएंगे और वो ऑर्गेनिज्म की पूरी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो जाएगी। इसको हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों कहा, क्योंकि इसमें एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन के साथ बदल जाती है, फिर ये गैमेट्स कंबाइन होकर जब जाइगोट बनाते हैं तो जाइगोट बढ़ता जाएगा, ग्रो करते करते डेवलपमेंट के बाद स्पोरोफाइट जनरेशन फिर बना देगा। फिर स्पोरोफाइट से क्या बनती है, गैमेटोफाइट जनरेशन। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के साथ बदल रही है, इसलिए इसको कह रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बाद क्या होता है, अगला जो हम मेन इसमें से स्टार्ट करते हैं, ये एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास तौर पर किस तरह से होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होगी। फ्लावर जो है ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जो फ्लावर है इसके 4 वर्ल्स होते हैं मेन, फ्लावर के क्या होते हैं, 4 उसके घेरे होते हैं या वर्ल्स हम कहते हैं उसे। फ्लावर में मेन 4 वर्ल्स हैं, कौन कौन से, 2 होते हैं रिप्रोडक्टिव, यहाँ पहले बाहर वालों की बात करें जो आउटर हैं, आउटर 2 जो हैं वो कौन से होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव। और जो इनर वाले 2 घेरे होते हैं, अंदर की तरफ जो 2 होते हैं वो होते हैं रिप्रोडक्टिव। यहाँ तक हमने क्या देखा अभी कि फ्लावर जो होता है, फूल होता है, उसमें 4 घेरे होते हैं, बाहर वाली तरफ ग्रीन कलर का, उसके अंदर रंगदार पत्तियाँ होती हैं, उसके अंदर मेल पार्ट्स अंदर वाली तरफ होते हैं, उसके भी अंदर फीमेल पार्ट होता है। तो ये 4 मेन वर्ल्स हैं, बाहर वाले 2 नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, अंदर वाले जो 2 हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं। अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें सबसे बाहर से, सबसे पहले वाला जो नंबर 1 वर्ल है उसे कहते हैं कैलिक्स, नंबर 2 पर जो वर्ल है उसे कहते हैं कोरोला, नंबर 3 पर जो है उसे कहते हैं एंड्रोशियम, और 4th वर्ल जो है उसे कहते हैं गाइनोशियम। अब ये 4 वर्ल्स हैं, उनके हमने स्पेसिफिक नेम्स देख लिए। सबसे आउटर मोस्ट जो वर्ल है, जो कि कैसा होता है अगर हम बनाएं, यहाँ पर सबसे सेंटर में जो पार्ट है वो है फीमेल पार्ट, फिर होते हैं यहाँ पर मेल पार्ट।
उसके बाद होती हैं यहाँ पर कलरफुल पेटल्स, पत्तियाँ। उसके भी बाद होती हैं सबसे बाहर ग्रीन कलर में, लेकिन यहाँ पे हम अब उन्हें ब्लू कलर से शो कर लें। तो कितने पार्ट हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसको भी हम डिफरेंट कलर से शो करें ताकि ये नज़र आए। सबसे सेंटर में है हमारे पास फीमेल पार्ट। अब कैलिक्स किसको कह रहे हैं हम? सबसे बाहर जो ग्रीन पत्तियों का जो सारा घेरा होता है उसे कहते हैं कैलिक्स। उसके बाद जो अंदर कलरफुल आती हैं उन्हें कहते हैं पेटल्स। उसके बाद अंदर ये जो आते हैं मेल पार्ट, इन्हें कहते हैं एंड्रोशियम। ये सारा घेर मिलकर, पूरा वर्ग मिलकर कहला रहा है कैलिक्स या पेटल या एंड्रोशियम। और लास्ट में जो सबसे सेंटर में आता है उसे कहते हैं कार्पल या पिस्टल। कार्पल और पिस्टल। अब इनकी अगर डिटेल थोड़ी थोड़ी देखें, सबसे बाहर जो कैलिक्स हैं और पेटल्स हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव, इनका रिप्रोडक्शन में कोई ख़ास कोई रोल नहीं है। कैलिक्स कैसी होती हैं? ग्रीन कलर की, ग्रीन जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं कैलिक्स। इनका काम क्या होता है? बर्ड स्टेज में ये प्रोटेक्शन का काम दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जब वो कली की शक्ल में होता है वो फूल, तो उसको ये प्रोटेक्ट करती है। फिर आ जाती है नंबर 2 पर क्रोला। ब्राइट कलर्स में होती हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ चमक वाले रंगों में होती हैं ये। और ये क्या करती हैं? पोलिनेशन का काम करवाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को और वो आते हैं पोलन ग्रेन्स को लेकर जाते हैं, तो ये पोलिनेशन करवा रही है। एंड्रोशियम क्या है? मेल पार्ट है। इसमें क्या बनते हैं? इसमें मुख्तलिफ यहाँ पर इसके फर्दर आगे दो पार्ट्स हैं। एंड्रोशियम के फर्दर आगे जो ये सारा मेल पार्ट है, पूरे घेरे को हम एंड्रोशियम कह रहे हैं। उसकी जो एक एक यूनिट है, इसके एक यूनिट को हम क्या कह रहे हैं? पेटल। इसके एक यूनिट को हम कह रहे हैं सेपल। इनका जो एक एक यूनिट है वो क्या कहलाता है? स्टेमन। स्टेमन के आगे फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फिलामेंट, ये जो नीचे वाला सारा हिस्सा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट। इसके बाद जो ऊपर फूला हुआ हिस्सा है जो फ्री एंड पर है उसे कहते हैं एंथर। ये 2 मेन पार्ट्स हैं। इस एंथर के अंदर क्या होते हैं? इसमें पोलन सैक्स होती हैं। एंथर में होती हैं पोलन सैक्स यानी थैलियाँ। इन पोलन सैक्स में क्या बन रहे होते हैं? माइक्रोस्पोर्स। इनके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। अब इन माइक्रोस्पोर्स में क्या होता है? स्पोर्स हमने यहाँ पर पढ़ा है, जब भी स्पोर्स बनेंगे तो मियोसिस के ज़रिए से बनेंगे और ये हैप्लॉइड होंगे हाफ। माइक्रोस्पोर्स क्या करते जाते हैं? माइटोसिस करते जाते हैं और बहुत सारे और स्पोर्स बना देते हैं माइक्रोस्पोर्स। इसी दौरान इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी डिवाइड करता है। इनका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और क्या बना देता है? 2 न्यूक्लियाई। एक को कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और एक को कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। माइक्रोस्पोर्स जो बने पोलन सेक्स के अंदर, उनके अंदर वो और ज़्यादा डिवाइड करते जाते हैं, माइटोसिस करते रहते हैं। इसी दौरान उनका न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लियाई बना देता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस, एक जनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस ने तो आगे ट्यूब बनाने का काम करना है, वो हम देखेंगे कब और कहाँ बनाते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से पता चला इसमें कुछ जनरेट करना है, तो ये क्या जनरेट करता है? ये बनाता है आगे से 2 स्पर्म्स। इसमें आगे क्या बनते हैं? 2 स्पर्म्स। तो एंड पर क्या बना एंड्रोशियम में? एक तो स्पर्म्स हैं 2 और दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस। ये मेल गेमेटोफाइट जनरेशन का जो सारा प्रोडक्ट था वो क्या था? एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है एंड पे और 2 स्पर्म्स। इस तरह अगर हम गाइनोशियम का देखें, गाइनोशियम में क्या होता है?
गाइनोशियम जो है सेंटर में फीमेल पार्ट है, जिसको हम कहते हैं, इसको कार्पल भी कहते हैं या पिस्टल भी कहते हैं। इस कार्पल के फर्दर आगे 3 पार्ट्स हैं। नीचे वाला जो सारा फूला हुआ इसे कहते हैं ओवरी। सेंटर में ये जो थोड़ा नैरो सा है इसे कहते हैं स्टाइल। सबसे ऊपर जो है इसे कहते हैं स्टिग्मा। अब ये जो तीनों पार्ट हैं इकट्ठे कहलाते हैं कार्पल। गाइनोशियम में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव टाइम में गाइनोशियम में मैक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, उधर बन रहे थे माइक्रोस्पोर्स। इसके अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स। ओवरी में क्या पड़े होते हैं, ओव्यूल्स। इन ओव्यूल्स के अंदर मैक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहे थे, माइक्रोस्पोर्स। यहाँ क्या बनेंगे, ओव्यूल में मैक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये मैक्रोस्पोर्स भी आगे इसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे और क्या बना देंगे, ये डिवाइड होकर बनाते हैं। एक तो एंड पे एग सेल बनता है और क्या बनता है, एक एग सेल और एक बनता है, और साथ में कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे फ्यूजन न्यूक्लियस। फ्यूजन के नाम से पता चला, यानी किसी के साथ ये फ्यूज़ होगा, ये मिलेगा। एक बना एग सेल और एक बन गया फ्यूजन न्यूक्लियस। अब स्ट्रक्चर सारे मौजूद हैं। अब जाइगोट कैसे बनेगा, कहाँ पे ये मिलेंगे आपस में आकर। अब हमने पढ़ा कि यहाँ पर इनके अंदर एंड पे क्या बन गया था, मेल पार्ट्स में ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है और स्पर्म्स मौजूद है। ये यहाँ से जब भी निकलते हैं, जब भी किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं, तो ट्यूब न्यूक्लियस वहाँ से क्या जनरेट करना शुरू कर देता है, एक ट्यूब बनाना शुरू कर देता है। वो ट्यूब ग्रो करती जाती है, स्टाइल में से गुजरती हुई और यहाँ पर आई ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या पड़े होते हैं, ओव्यूल्स। इन ओव्यूल के अंदर जाएगी, जिनके अंदर ये मैक्रोस्पोर्स, असल में ये एग सेल और फ्यूजन न्यूक्लियस मौजूद है। ये जब ओव्यूल के अंदर एंटर होगी, ट्यूब न्यूक्लियस का काम हो गया ख़त्म, उसका काम था ट्यूब बनाना। ये बर्स्ट करेगी उनके अंदर जाकर, और इसमें से 2 स्पर्म्स निकलेंगे। वो दोनों स्पर्म्स क्या करेंगे, एक स्पर्म ये जो एग सेल यहाँ मौजूद होगा इसके साथ मिलेगा, एक स्पर्म एग सेल के साथ कंबाइन होगा और एक स्पर्म इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होगा। तो एग सेल के साथ जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, एग और स्पर्म मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट। और वो जाइगोट आगे से क्या करता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा और न्यू एम्ब्रियो बना देगा। फ्यूजन न्यूक्लियस और स्पर्म, जो दूसरा स्पर्म है वो किसके साथ मिलेगा, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। ये दोनों मिलकर बनाएंगे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो फ्यूजन न्यूक्लियस है ये क्या था, डिप्लॉयड 2n। स्पर्म यहाँ पर क्या है, 1n। 1n और 2n मिलेंगे तो 3n क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर वो आगे से कन्वर्ट हो जाएगा, आगे बनाएगा एंडोस्पर्म टिश्यू। ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है ये क्या है, ट्रिप्लॉइड। ये आगे से क्या बना देगा, एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा, यानी ये फूड का काम करेगा एंड पे जाकर। ये क्या करेगा, ओव्यूल आगे से फिर ये सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओव्यूल क्या करेगा आगे से, इसमें जब ये दोनों कंबाइन हो गए, इसने जाइगोट एम्ब्रियो वगैरह बना दिया, ये क्या बन गया, एक पूरे अंदर से ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गए। बाहर वाला जो सारा हिस्सा था पककर ओवरी बन जाएगा, और इसके अंदर जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो एंडोस्पर्म टिश्यू बनाकर फूड का काम करेगा। यानी इस नए बनने वाले जो सीड्स वगैरह हैं इनके अंदर ये इनको फूड दे रहा है। अब जैसे ही सीड्स बाहर निकलेंगे, बाहर से फ्रूट जो है वो हम सारा खा लेंगे, सीड्स को फेंक देंगे। सीड्स को जैसे ही सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये सीड आगे से नया प्लांट बना देंगे, जितने भी ये सीड्स हैं। तो इस तरह से होती है प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मेन पार्ट जो समझने वाले थे वो ये 2 थे। एंड्रोशियम में क्या बना, 4 हमने 4 वर्ल्स पढ़े हैं, कैलेक्स, क्रोला, ये नॉन रिप्रोडक्टिव है, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्रोला क्या करता है, पोलिनेशन जब करवाने के लिए अगर ये लेकर जाता है पोलन ग्रेन्स को, तो वहाँ पर इसका ही पोलिनेशन में बस रोल है। ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बर्ड स्टेज में। अब इन दोनों का क्या हमने पढ़ा, इसमें जो एक यूनिट था उसको हम स्टेमन कह रहे थे। स्टेमन के आगे फर्दर 2 पार्ट्स थे,
फिलामेंट और एंथर। एंथर में पोलन सैक्स होती हैं जिनमें आगे माइक्रोस्पोर्स बन रहे होते हैं। माइटोसिस करते जाते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बना देते हैं। इसी दौरान उनका जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होता है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस, एक ट्यूब न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पर ट्यूब बनाने का काम करेगा और ये जनरेटिव न्यूक्लियस आगे से फर्दर क्या बना देते हैं एंड पे 2 स्पम्स। ये मेन पार्ट्स हैं इसके, जो 2 स्पम्स बने हैं और ट्यूब न्यूक्लियस। ये क्या करेंगे आगे से, गाइनोशियम में क्या बनते हैं, मैक्रोस्पोर्स। वो आगे से डिवाइड होते हैं एंड पे हर मैक्रोस्पोर एग सेल और फ्यूजन न्यूक्लियस में। इस एग सेल के साथ जब ये ट्यूब न्यूक्लियस के ज़रिए से स्पर्म्स आते हैं तो एक एग सेल के साथ कंबाइन होगा, एक फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। फिर ये क्या बना देते हैं, लास्ट में ज़ाइगोट एम्ब्रियो और दूसरी तरफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है। इनमें से एक फूड का काम कर रहा है और एक आगे से वो सारा ज़ाइगोट एम्ब्रियो बनाने का काम कर रहे हैं। ओव्यूल्स पकते हैं, आगे से बीज बन जाते हैं, ओव्यूल से सीड्स बनते हैं। फिर वो सीड्स को जैसे ही कंडीशंस मिलती हैं बाहर से ही तो वो आगे से नया प्लांट उगाने का काम करेंगे।